हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओन पैसिव की उन बातों के बारे में जिससे कि ओन पैसिव एक ऐसा गेम चेंजर बन सकता है फाउंडर्स के लिए, जो कि उसकी लाइफ को बहुत आगे लेके जा सकता है। दोस्तों देखिए, वेडनेसडे को वेबिनार होता है, तो लगभग 5 से 6 वेडनेसडे से लगातार मिस्टर एस वेबिनार में आ रहे हैं और वो चीज़ों के बारे में अपडेट करते हैं। ये एक कंपनी के सीईओ के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो खुद फ्रंट पे आके चीज़ों को समझाते हैं। यहाँ पे कुछ देखिए, फाउंडर्स के मन में कुछ सवाल हैं, वो सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी है और वास्तव में वो जेन्युइन सवाल है कि जब ओन पैसिव इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी एक तरह से टेक्निकल टर्म की बात करें हम, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक रेवोल्यूशन लेके आने वाला है आईटी के सेक्टर में, तो फिर ये इस तरह की प्रॉब्लम ओन पैसिव में क्यों आ रही है? जैसे कि पेमेंट को लेके, या फिर विड्रॉल को लेके, या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके कि प्रोडक्ट में टेक्निकल इश्यू आते हैं। जैसा मिस्टर एस ने बताया था कि वे खुद का पेमेंट का एक सिस्टम लेके आ रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी किसी तरह पेमेंट को प्रोसेस नहीं कर पाती तो वो खुद इस चीज़ को अपने हाथ में लेंगे और खुद के बेस पे सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और कंपनी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। जो भी करना है कंपनी अपने लेवल पे करेगी। दोस्तों, अभी केवल 7 दिन बचे हैं पैकेज को एक्सपायर होने में और एक तरह से फाउंडर्स के दिलों की धड़कन हर दिन बढ़ती जा रही है कि कहीं उन्हें पैकेज एक्सपायर हो गया तो दोबारा पैकेज को बाई ना करना पड़ जाए। है कि फाउंडर्स 20 से 22 हज़ार रुपये यहाँ पे दे चुका है। अब फाउंडर्स नहीं चाहता कि उसकी जेब से एक भी पैसा जाए। अब सिर्फ फाउंडर्स को उस मैसेज का इंतजार है मिस्टर एस के, जिससे कि वो एक कॉन्फिडेंस ला सके फाउंडर्स के मन में कि उनका पैकेज एक्सपायर नहीं होगा और पैकेज को एक्सपायर होने से पहले उन्हें ट्रैफिक मिल जाएगा। क्योंकि एक लंबा इंतजार, एक लंबी जर्नी जैसी फाउंडर्स ने की है, तो उस जर्नी के बारे में अगर बात की जाए तो एक बड़ा लंबा इंतजार यहाँ पे करना पड़ा है, ये सोच सोच के कि उसके सपने कब पूरे होंगे, कब फाउंडर्स को यहाँ से अर्निंग मिलेगी। एक लंबा इंतजार, अब इस इंतजार की एक तरह से लिमिट हो चुकी है कि अब फाउंडर्स यहाँ पे इंतजार करना नहीं चाहता, वो रिजल्ट चाहता है कि रिजल्ट उसे जल्दी से मिले। 7 दिन बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये जरूर है कि ये बोला जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली ये भी अनाउंस नहीं किया गया है कि 99.99% फाउंडर्स का जो पैकेज है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो 90 डेज से 120 डेज किया जा सकता है या और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फाउंडर्स को नहीं मिली है, तो फाउंडर्स को इस चीज़ का वेट करना होगा और समझना होगा कि कब ये चीज़ें होती हैं। आज वेडनेसडे है, तो आज कॉर्पोरेट वेबिनार होगा, तो उसमें मिस्टर एस ये चीज़ें बता सकते हैं और हमें देखना है कि मिस्टर एस और क्या मैसेज फाउंडर्स को देते हैं। दोस्तों, जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना पहला प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है और आगे एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा विजन लेके जो कंपनी आगे बढ़ रही है, तो उसे शुरू से ही इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, समझना होगा कि फाउंडर्स को वो कैसे मोटिवेट रख सकते हैं और फाउंडर्स के लिए क्या चीज़ें लाइफ चेंजिंग यहाँ पे हो सकती है, कि वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हुई, अगर इन चीज़ों को नहीं किया, तो फिर फाउंडर्स को लगेगा कि जो चीज़ वो सोच के ओन पैसिव में आया था वो उसकी पूरी नहीं हो रही है। तो हकीकत में यही है कि ओन पैसिव के लिए अब मिस्टर एस को आगे आना होगा और उन्हें समझाना होगा फाउंडर्स को, क्योंकि देखिए, जब प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे तो उस समय की बात कुछ अलग होगी, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुँचा पाएंगे। लेकिन अभी जो सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास है उसको वायरल करने में कंपनी
लगी हुई है, कंपनी चाहती है कि इस सिंगल प्रोडक्ट से हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ओन पैसिव को, ओन पैसिव ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम ऐसा प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करें फाउंडर्स के सामने कि अब जब सेकंड प्रोडक्ट हमारा है, थर्ड प्रोडक्ट आए, वो वेरीफाई आए, तो किसी को उसके बारे में बताने की जरूरत ना हो कि ओन पैसिव क्या चीज़ है। ऑलरेडी सब लोग उसके बारे में जान जाए कि हाँ, ओन पैसिव एक ऐसा टूल है जो कि आईटी के सेक्टर में एक क्रांति लेकर आने वाला है। तो सबके सपने उसी से जुड़े हुए हैं, सबकी अर्निंग उसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट, पहला ट्रैफिक हमें मिलेगा तो उससे 100% हमें कमीशन मिलेगा, उसके बाद 25% हमें लगातार कमीशन यहाँ से मिलता रहेगा और इस कमीशन की जर्नी हमें लाइफ टाइम मिलती रहेगी। इस तरह फाउंडर्स सोच रहा है और इस तरह की फाउंडर्स को उम्मीद भी है। तो इसी उम्मीद को लगाए हुए फाउंडर्स इन चीज़ों को देख रहा है। मतलब जैसा हम मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एस जो भी करेंगे वो फाउंडर्स के फेवर में करेंगे और फाउंडर्स उस चीज़ का बेनिफिट जरूर लेगा जो कि उसका हक है। और आने वाले समय में हम 14 लाख फाउंडर्स कंपनी को ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जो कि एक ग्लोबली कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करे और ग्लोबल लेवल पे कंपनी छा जाए और इसके प्रोडक्ट हर कंट्री में और हर एक तरह से कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूज करे। जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट जितने वायरल हैं उससे भी ज़्यादा हम चाहते हैं कि ओन पैसिव के प्रोडक्ट वायरल हो और जितने ज़्यादा ओन पैसिव के प्रोडक्ट वायरल हो गए, ओन पैसिव वायरल होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे फाउंडर्स को मिलेगा और फाउंडर्स अपनी लाइफस्टाइल उस तरीके से जी पाएगा जैसे कि वो चाहता है। तो फाउंडर्स के लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मिस्टर एस को इस चीज़ में फाउंडर्स की हेल्प करनी होगी और समझना होगा उन चीज़ों को कि फाउंडर्स को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और फाउंडर्स को जल्दी से जल्दी ट्रैफिक प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि फाउंडर्स यहाँ से एक अर्निंग करने आया है, वो और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी और मिस्टर एस तक की मैसेज पहुँचाना होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।